हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हम सब यहां पर इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना से जुड़ गए हैं। ना सिर्फ वचनों को सुनने के लिए, परंतु उन वचनों को अपने दिलों में उतारने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारी खातिर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर होने दिया, ताकि उस निष्कलंक प्रभु के लहू से हमको उद्धार प्राप्त हो और हमें पापों से क्षमा मिले। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप निश्चित इस आराधना से आशीषित होंगे। धन्यवाद पुनः आपकी उपस्थिति के लिए, इस आराधना से जुड़ने के लिए। आइए हम सब प्रभु के समक्ष आकर उसकी महिमा का गुणगान करें, उसकी करुणा और उसकी दया को स्मरण करें। वह हमें अंधकार से उजाले में लाया, हमारे जीवन को अपने प्रेम और आशीषों से उसने भर दिया। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, जीवन की समस्त आशीषों के लिए और आज के इस विशेष ठहराए हुए दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सृजा और हमें सही और गलत बातों में, शरीर और आत्मा में, ईश्वर में और शैतान में अंतर करने की समझ दी है। तूने हमें अवसर दिया है कि हम अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को समझ सकें। पिता परमेश्वर, जब हम अपनी अनाज्ञाकारिता के द्वारा शरीर, शैतान और संसार के पाप के बीच में जकड़े हुए थे, तब तूने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जिसने क्रूस पर अपने पवित्र बलिदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के पापों की कीमत चुकाई। जब हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं तो हम इस बात को स्मरण रखें कि तू हमें हमारे पापों के बंधनों से स्वतंत्र करता है और अनंत जीवन की निश्चितता को प्रदान करता है। वचन का जो बीज आज वक्ता के द्वारा बोया जाता है, वह हमारे हृदयों में फल लाने वाला हो सके। हम वक्ता को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्वस्थ हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा, उन्हें अपनी सामर्थ्य और चंगाई प्रदान कर। पिता परमेश्वर, हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी असंख्य आशीष इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा देता है। पिता परमेश्वर, हम सभी की सहायता कर और हमें आशीष दे, क्योंकि इस विनती को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। वचन में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यह समय है उसके नाम की स्तुति करने का और उसकी महानता का जयघोष करने का। आइए हम सब मिलकर गीतों को गाएंगे। मांगने से ज्यादा
सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जिंदगी में हर दिन हर अवसर पर हमें कोई ना कोई निर्णय करना पड़ते हैं। चाहे हम पारिवारिक जीवन की बात करें, चाहे हम अपने कार्यों के जीवन से संबंधित बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, हम अपनी जो हमारी पब्लिक लाइफ है, हमारे संबंध हैं, उनको निभाने की बात करें, हमें निरंतर निर्णय करना पड़ते हैं। दिन भर में ना जाने कितने निर्णय हम करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जीवन में सही निर्णय कर सकते हैं, कैसे जीवन में हम गलत निर्णय ना करें, गलत निर्णय लेने से बचें। तो देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में
सही निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि सही निर्णय करने से हम सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। कितने निर्णय हम करते हैं जो लाभकारी तो होते हैं, परंतु कुछ निर्णय हमारे लिए पतन का कारण बनते हैं, हमको चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलना है और तभी हमारे साथ यह संभव होगा कि हम अपने जीवनों में सही निर्णय करें। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम जब सही निर्णय करेंगे तो इनसे हमारा संबंध परमेश्वर से, हमारा संबंध लोगों से, हमारा संबंध अपने कार्यक्षेत्र से उत्कृष्ट होगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कहलाएंगे। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अब तक बहुत सी शिक्षा दी और तब अंत में वो आकर के कहते हैं, निष्कर्ष में वो कहते हैं कि अब तुमको मैंने बता दिया है कि सही क्या है, उचित क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य क्या है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि क्या उचित है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य को तो विवेक दिया है और परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया है और कहा, यदि तुम में बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगो जो बिना उलाहना किए अधिकाई से हमको बुद्धि देता है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और उचित निर्णय क्या है इसको पहचान सकें। पहला शामुएल उसके पहले 3 अध्यायों में एली और उसके पुत्रों तथा शामुएल का वर्णन है। एली के दोनों पुत्र परमेश्वर के मंदिर के प्रमुख थे, मंदिर की सारी व्यवस्था उनके हाथों में थी, परंतु वे इस अधिकार का दुरुपयोग करने लगे। चढ़ाई हुई भेंटों को वो चुरा करके घर लाने लगे और यही नहीं, वे विलाप करने वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। परंतु एली ने उन्हें इस कार्य को ना करने से कड़ाई से नहीं रोका, उनके विरुद्ध कोई कठोर निर्णय नहीं लिया और उसके ना सुनने के बावजूद उन पर कहीं कोई दंड की आज्ञा भी नहीं दी। जो उसे करना चाहिए था पिता होने के नाते नहीं किया और तब परमेश्वर का वचन एली के पास पहुंचा कि उसके पुत्र नाश किए जाएंगे। आज खुद से हम प्रश्न करें कि क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेते हैं या नहीं, या आपके और मेरे निर्णय सांसारिक दबावों से, अपने लाभ और स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। गर्भपात की बात है, गलत जीवन शैली की बात है, प्रार्थना की बात है, वचन के अध्ययन की बात है, बहुत सी बातें हैं, संगति की बात है, अपनी भेंटों की बात है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम कैसा उपयोग करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और उचित हो। तो ये सारी बातें हमारे निर्णयों से होती हैं, परमेश्वर के वचन से या फिर अपने मन से हम निर्णय लेते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मैंने और आपने निर्णय किए हैं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें हमें मिलेंगी, और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो परमेश्वर के न्याय और दंड से हम बच नहीं सकते। इस संसार के अधिकारियों से हम बच जाएं, इस संसार के हाकिमों से हम बच जाएं, परंतु परमेश्वर से मैं और आप बच नहीं सकते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सही निर्णय करें। तो सही निर्णय के संबंध में पहली बात हम देखेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि क्या हमारे निर्णय लोगों पर आधारित हैं, लोगों को खुश करने के लिए हैं। यदि देखा जाए तो आज हमारे अधिकांश निर्णय लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोगों की बातों का प्रभाव, उन्हें खुश करने की हमारी इच्छा और उस बात का दबाव हमें गलत निर्णय की ओर ले जाता है। हम देखते हैं, सुनते हैं क्या हो रहा है और उसी के आधार पर लोगों की प्रसन्नता के लिए अपने आप को लोगों की दृष्टि में स्वीकार्य बनाने के लिए गलत निर्णय कर लेते हैं। तो क्या हम
लोगों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं, क्या हम भी उस बात का निर्णय लेते हैं जो संसार की दृष्टि में, संसार के पैमाने में उचित है, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें? क्या हमारा उद्देश्य यही होता है? लोगों की दृष्टि में हम सही साबित करने का प्रयास करते हैं और अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 38वीं से 40वीं आयतों में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता हूं, मैं तो इस यीशु में कुछ दोष नहीं पाता हूं, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह के लिए तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, तो तुम क्या चाहते हो? भीड़ क्या चाहती है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ूं या जो डाकू है बरअब्बा उसको छोड़ दूं? यह बात होती है और तब जो पिलातुस है वो गलत निर्णय लेता है। लोग कहते हैं हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इस यीशु को मृत्यु दंड दे दे। पिलातुस जो गवर्नर था, जिसके पास अधिकार था, जो स्वयं के निर्णय से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से बचा सकता था, वह लोगों के दबाव में लोगों को खुश करने के लिए गलत निर्णय करता है, अन्याय करता है, और तब न्याय पराजित हो जाता है, ऐसा लगता है, और तब बरअब्बा को छोड़ दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह पर वह मृत्यु दंड की आज्ञा देता है। पिलातुस पर महायाजकों का, याजकों का, शास्त्रियों का, धार्मिक और सांसारिक अगुओं का इतना अधिक दबाव था कि वह सही निर्णय नहीं ले सका और लोगों को खुश करने के लिए उसने गलत फैसले किए। आज हमें देखना है कि क्या हम दबाव से निर्णय लेते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि हम जानते तो हैं कि सही क्या है, परंतु ऊपर से आदेश है, हमें अपनी नौकरी बचाना है, हमें गलत निर्णय हम करने जा रहे हैं, परंतु हम पर इतना दबाव है कि हमें गलत निर्णय लेना है और गलत आदेश देना है। हम जानते हैं हमारे विवेक के अनुसार यह बात गलत है, परंतु फिर भी हम वही निर्णय ले लेते हैं जो हमारी अधिकारियों की दृष्टि में, जो लोगों की दृष्टि में, जो हमको प्रसिद्धि पाने के लिए, जो हमको इस संसार में ऊंचा पद देने के लिए हमको आगे बढ़ाता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। तो हमें इस बात को देखना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या हम संसार के तराजू के अनुसार, सांसारिकता के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात, हमारा निर्णय संसार के मापदंड के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार के मापदंड तो बदलते हैं, परमेश्वर का वचन एक है। मैं और आप जानते हैं कि सत्य जो है वो एक होता है, सत्य में दोहरापन नहीं होता है, और इसलिए जो परमेश्वर ने मापदंड दिए हैं, जो परमेश्वर ने मूल्य दिए हैं, जो परमेश्वर ने आधार दिया है, उसके अनुसार क्या हम चल रहे हैं या हम उन बदलते हुए सांसारिक आयामों और मूल्यों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तर्क वितर्क के द्वारा हम अपने गलत निर्णय को साबित करना चाहते हैं और हम उसका परिणाम भोगते हैं, इस जीवन में भी और इस जीवन के पार भी। पौलुस पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 23वीं आयत में लिखता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, पर सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। ईश्वर के वचन का तराजू संसार के मापदंडों से भिन्न होता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को पहचानना सीखें। हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, यह बात तो तब होगी कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए उचित और अनुचित क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, परंतु हम उस निर्णय
पर अमल नहीं करते। एली ने वर्षों तक परमेश्वर की सेवा की, परंतु उसने अपने बच्चों को सुधारने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार निर्णय नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम अनंत विनाश उसके परिवार को भोगना पड़ा। शामुएल के माध्यम से परमेश्वर ने एली को उसकी गलती के विषय में बताया। पहला शामुएल उसके 3 अध्याय की 11वीं से 14वीं आयत में लिखा है, सुन, मैं इस्राएल से एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध यह सब कुछ पूरा करूंगा कि जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा उसके आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उन्हें एली ने, पिता ने रोका नहीं। इस कारणों से एली के घराने पर यह परमेश्वर का शाप पड़ेगा। तीसरी बात, हमारा निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। संसार की बात हमने देख ली, हमने अपनी मन की बात देख ली, मनमानी करने की बात देख ली, हमने अपने परिवार को कड़वा सच बताने के लिए, जो परमेश्वर का रास्ता है, जो सच्चाई है, वो बताने के लिए हम पीछे हट गए। कोई मापदंड, कोई दिशा निर्धारित नहीं की, सीमांकन नहीं किया, सीमाएं नहीं निर्धारित की कि परमेश्वर की दृष्टि में यह बात उचित है, तो उसका हमको नतीजा मिलेगा और अनंत विनाश की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर का शाप हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर पड़ेगा, पीढ़ियों पर पड़ेगा। परंतु तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि हमारा निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। जिसने संसार की सृष्टि की, जिसकी रचना मैं और आप हैं, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें श्वास दी, जिसने हमें हृदय की धड़कन दी, जो हमको हर दिन देता है, जो हम पर अनुग्रह करता है, और एक दिन वो हमारा न्यायी होगा। एक दिन हमें उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार निर्णय करें। उसके वचन में सही क्या है, गलत क्या है, यह स्पष्ट है। उसके वचन में उचित अनुचित क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, यह स्पष्ट है। उसका वचन निर्धारित करता है कि सही क्या है, उचित क्या है, सत्य क्या है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे निर्णय के अनुसार मेरी इच्छा को तो जानते हो, तो तुम ही खुद सही निर्णय क्यों नहीं कर लेते। जब हमारे हृदय में यह भावना होगी कि हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना है, संसार से, लोगों से असहमति हो सकती है, हमें निर्णय से, सही निर्णय से, परमेश्वर की इच्छा करने से पीड़ा का, विषमता का सामना करना पड़ सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अनंत में हम अगर सही निर्णय लेते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमको परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश देगा और उसके बहुत सी आशीषें और रिवॉर्ड्स, अनंत की आशीषें हमको प्राप्त होंगी। तो आज हमें यह देखना है कि हमारे निर्णय कैसे हैं, और हमारे निर्णय सही हों, इसके लिए जरूरी है कि हम वचन को जानें। परमेश्वर के वचनों में हर एक बात का, हर एक परिस्थिति का विवरण है, हमारे लिए दिशा निर्देश हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करें, तब परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होगी कि हम उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, और सही फैसले लेते हुए हम उसकी आशीषों के हकदार होंगे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में खरी होंगी, और इस संसार के बाद अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे और परमेश्वर की अनेक अनेक असीमित अनंत आशीषों से हम
और हमारा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। आज हम अपने हृदय को जांचें, आज हम अपने मनों को देखें, आज हम देखें कि परिवार हमारा किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारे लिए कोई बाउंड्रीज, कोई सीमाएं निर्धारित हैं जो परमेश्वर के वचन में हमको प्राप्त होती हैं, या हम अनियंत्रित हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। इससे मात्र हम विनाश को प्राप्त होंगे और गलत दिशा में जाएंगे और हम परमेश्वर की दृष्टि में शापित होंगे। तो आज मैं भी आपसे वही कहना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप जानते हुए भी सही निर्णय खुद ही क्यों नहीं ले लेते। दूसरों के मूल्यों के आधार पर, संसार की मान्यताओं के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको प्रसन्न करने के लिए निर्णय लें। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे इन वचनों से और आज की प्रेरणा से। हम प्रभु के सेवक का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने प्रभावशाली और प्रेरक वचन से हमें आत्मिक रूप से आशीषित किया और परमेश्वर के असीम प्रेम और अनुग्रह को समझने का सुनहरा अवसर दिया। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें और बड़ी दीनता के साथ प्रभु भोज में शामिल हों। आइए हम अपने हृदय को टटोलें और अपनी गलतियों को पहचानें और प्रभु के सामने अपना समर्पण करें। इस पवित्र ब्यारी में भाग लेने से पूर्व हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और अपने मन और आत्मा को उसके अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप दंड की आज्ञा दी। पाप दंड की आज्ञा दी प्यारो, पाप दंड की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। मेरे लिए वो मर गया प्यारो, मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। तो महिमा भी पाएंगे प्यारो, तो महिमा भी पाएंगे। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है प्यारो, वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। प्रभु भोज हमारी आराधना का केंद्रीय भाग होता है, जिसमें हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के पास आए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस आमंत्रण के लिए जो प्रभु भोज की इस मेज़ में तूने हमको प्रदान किया है। होने दे पिता परमेश्वर, जब हम इस मेज़ में शामिल होते हैं अपने जीवनों का आकलन करें और होने दें कि अपने जीवनों की कमियों और कमज़ोरियों को दूर करते हुए तेरे मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हो। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस मेज़ में शामिल होते हैं और अपनी इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो इस विधि में शामिल हो सकता है। आइए हम इस ब्यारी में शामिल हो। आज की आराधना हम सभी लोगों के लिए आशीष का कारण रही। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो वचन हमने आज सुना हमारे जीवनों में फलदायी हो। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना के बाद कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण कर आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवनों में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए जिसके माध्यम से हम निरंतर हर सप्ताह आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। आज के आराधना के अनुभव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आराधनाओं में उपस्थित हर एक जन और उनके परिवार पर आपकी आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया और आपके अनुग्रह निरंतर बना रहने वाला हो सके। आज के जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही परमेश्वर के दास को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से हमें सामर्थी वचन प्राप्त हुआ। आज का वचन हमारे जीवनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम आने वाले सप्ताह को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारे जीवन, कार्य और चाल चलन आपके नज़रों में ग्रहण योग्य हो और हमारे जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सके। जो हमारे बीच में बीमार हैं, लाचार हैं, उन पर आपकी चंगाई बनी रहे और वो पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके। एक बार पुनः सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। आइए हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।